सोचिए, आप हिमालय की बर्फीली वादियों में ट्रैक कर रहे हो और अचानक आपके पैरों के नीचे इंसानों की खोपड़ियां दिखाई देने लगे। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि सैकड़ों कंकाल। ये लोग कौन थे, कैसे मरे और आखिर क्यों 5000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस झील को लोग कहते हैं स्केलेटन लेक। आज जानेंगे भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक रूपकुंड झील की पूरी कहानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 5029 मीटर यानी करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। साल के ज्यादातर समय ये झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पानी के अंदर और किनारों पर दिखाई देने लगते हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। इसी वजह से इसे पूरी दुनिया में स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील कहा जाता है। लेकिन सवाल है, इन कंकालों को सबसे पहले किसने देखा? साल 1942 एक ब्रिटिश वन अधिकारी HK माधवाल इस इलाके में पहुंचे। उन्होंने झील के आसपास बिखरे हुए सैकड़ों कंकाल देखे। उस समय दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। पहले लोगों को लगा कि शायद ये जापानी सैनिकों के शव हैं, लेकिन जांच में ये बात पूरी तरह गलत निकली। इसके बाद शुरू हुई इस रहस्य की असली खोज। शुरुआती रिसर्च में माना गया कि ये कंकाल लगभग 9वीं सदी यानी करीब 1200 साल पुराने हैं, लेकिन फिर आधुनिक DNA टेस्ट और रेडियो कार्बन डेटिंग ने कहानी पूरी तरह बदल दी। वैज्ञानिकों को पता चला कि ये सभी लोग एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोग लगभग 800 से 1200 साल पहले मरे थे, जबकि कुछ की मौत करीब 1800 से 1900 ईस्वी के आसपास हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात, इन लोगों का DNA भी एक जैसा नहीं था। कुछ लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से थे और कुछ लोगों का जेनेटिक संबंध भूमध्य सागरीय क्षेत्र, खासकर ग्रीस और क्रीट के लोगों से मिलता था। अब सवाल और बड़ा हो गया, इतनी ऊंचाई पर यूरोप जैसे इलाके के लोग क्या कर रहे थे? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन सबसे चर्चित थ्योरी क्या कहती है? वैज्ञानिकों ने कई खोपड़ियों पर गोल और गहरे चोट के निशान पाए। ये चोटें किसी तलवार या हथियार की नहीं थी, बल्कि ऊपर से गिरने वाली बेहद कठोर गोल चीज से लगी थी। यहीं से सामने आई एक और चौंकाने वाली संभावना, विशाल ओलों का तूफान। कहा जाता है कि पहाड़ों में अचानक क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले गिरे होंगे। खुले इलाके में फंसे यात्रियों के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और वही ओले उनकी मौत की वजह बन गए। स्थानीय लोक कथाएं भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। मान्यता है कि राजा अपनी टोली के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे, लेकिन अहंकार और नियम तोड़ने की वजह से देवी नाराज हुई और आसमान से भयानक ओलों की बारिश हुई, जिसमें पूरी टोली खत्म हो गई। ये सिर्फ एक लोक कथा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों की ओलों वाली थ्योरी इससे काफी हद तक मेल खाती है। आज भी रूपकुंड झील दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिनी जाती है। हम जानते हैं कि यहाँ सैकड़ों लोग मरे, लेकिन वो यहाँ आए क्यों थे और अलग अलग देशों के लोग एक ही जगह पर कैसे पहुंचे, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। शायद इसीलिए रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि हिमालय का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली होगी।